everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning students. Today we will take the new chapter simplification. Okay? Simplification में क्या होता है? आपने पहले अलग अलग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, लेकिन अब इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि एक साथ ही सारे ऑपरेशन, सारे सम आ जाते हैं, तो उसको आपको किस ऑर्डर में करना है ये सीखना है। ओके, इसको आप ऐसे नहीं करते जैसे इसमें लिखा है पहले इसका सॉल्यूशन करें फिर इसका करें फिर इसका करें। इट इज रॉन्ग। इसका एक रूल है कि डी मास। डी मास का मतलब क्या है? डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टेक डिवीजन। अब आपको हमने एक ही सम लिया है, तो इसका ये सम क्या है? 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। ओके, अब इसमें सबसे रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड ही करना है। ओके, तो इसमें अब डिवीजन का कोई भी साइन नहीं है। नेक्स्ट हमें करना है मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन ये है, तो आप कैसे करेंगे? पहले आप एक लाइन में सम उतार लो और फिर इसको सीधा सीधा ही ऐसे ही करना है, लेकिन एक एक स्टेप जब आप करते जाओगे उसमें इज इक्वल टू का भाग आपको लगाना कंपल्सरी है। तो इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, क्योंकि आप 28 का सॉल्यूशन अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको एज इट इज उतार लो। आपको सॉल्यूशन पहले करना है 3 into 5 का। डिवाइड पहले करना होता है, डिवाइड नहीं है, तो अब आपको पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट तो माइनस का साइन लगाया, 3 into 5 50। पहले आपने मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन कर लिया एक स्टेप में, वन लाइन में ओनली वन स्टेप। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट आपने फिर इज इक्वल टू लगा दिया। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है? एडिशन। अब अगर इसमें एडिशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट टेक एडिशन। अब आपको ये और ये ऐड नहीं करने हैं। ओके, अब जब फर्स्ट डिजिट में कोई साइन नहीं है, इट मींस वो प्लस का साइन है। फर्स्ट डिजिट में अगर वो साइन नहीं है तो वो किसका साइन है? प्लस का। तो हमारा प्लस का नंबर एक ये है और प्लस का नंबर एक 4 है। ओके, 15 से पहले माइनस है। जो नंबर दिया गया है उसके पहले जो साइन है वो माना जाता है, तो 15 से पहले तो माइनस है। प्लस के सम कौन कौन से हैं? डिजिट कौन कौन सी है? 28 और 4। क्लियर हुआ सबको? 28 प्लस के डिजिट है और 4 प्लस के डिजिट है। हमने 28 और 4 को प्लस कर दिया तो आया 32। आप 15 प्लस 4 नहीं करेंगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा फिर। अब नेक्स्ट माइनस का ही है, लास्ट बचा हुआ है। 12 में से 5 गया 7 और 2 में से 1 गया। ओके, आपने बिल्कुल सीधा सम किया है, एक लाइन में एक स्टेप किया है और इसका सॉल्यूशन ऐसे करके सीधा सीधा आपको करना है। जो सॉल्यूशन होता जाए उसको आप लीव आउट करते जाओ। क्लियर हुआ? एडिशन में आपको ये बहुत ध्यान रखना है, आप इस नंबर को प्लस नहीं करोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपको प्लस में ये वाला नंबर लेना है, क्योंकि ये इसके पहले तो फर्स्ट नंबर होता है। फर्स्ट नंबर से पहले कोई साइन नहीं है, इट मींस वो प्लस का साइन है। अगर माइनस होता है तो उसमें पहले माइनस का साइन लगता है। तो ये प्लस का नंबर, ये प्लस का नंबर, आपने इसको ऐड ऑन किया 32
अब माइनस का नंबर है -15, अब 32 -15 इज इक्वल टू 17। अब देखिए नेक्स्ट सम हम करते हैं 24 - 8 डिवाइडेड 2 इंटू 4। अब इनमें कौन कौन सा साइन है, माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले हमें कौन सा सॉल्यूशन करना है, डिवाइड का। आपने इज इक्वल टू लगाया 24 माइनस, अब 8 में डिवाइड किया 2 को तो आया आंसर 4 इंटू 4। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 24 माइनस 4 इंटू, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 24 माइनस 4 4 जा 16। अब आपका लास्ट एक ही स्टेप बचा, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। तो 8 इज द आंसर। ओके, क्लियर हुआ सबको? अब हमने क्या सीखा, डी मास सीखा था। अब हम क्या सीखेंगे, बॉड मास। अब हम क्या सीखेंगे, बॉड मास। अब देखिए बॉड मास में क्या होता है, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब आपका डी मास तो वही था, B और O बड़ा, तो B मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। फिर O फॉर ऑफ, देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑफ भी सम में लिखा हुआ होता है। अगर ऑफ लिखा हुआ है, और ऑफ का मीन्स भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो आपको डिवाइड से पहले इसका सॉल्यूशन करना है, ऑफ वाले का। और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो आपको आफ्टर डिवाइड करना है। क्लियर हुआ? देखिए ऑफ माने भी मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है तो उसका मीनिंग भी मल्टीप्लाई ही है। लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है तो वो आप डिवाइड से पहले उसका सॉल्यूशन करोगे, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो उसको आप डिवाइड के बाद में करोगे। ओके, क्लियर हुआ सबको? अब नेक्स्ट देखिए आपके साइन, इसको क्या बोलते हैं, ये 3 ब्रैकेट है। एक तो ये सबसे छोटा, सबसे पहले ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है। फिर नेक्स्ट ये वाला, और सबसे लास्ट में ये वाला। ओके, अब आप देखिए इन सब ब्रैकेट को क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं ब्रासेस, और लास्ट वाले को बोलते हैं ब्रैकेट्स। ओके, लेकिन इसको हम शॉर्ट नेम भी हम कह सकते हैं। इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट वाले को कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड वाले को कहेंगे कर्ली ब्रैकेट, और थर्ड वाले को कहेंगे स्क्वायर। आप इससे भी आप करोगे, अगर आपको ये नेम लर्न नहीं होते आप ऐसे याद कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट, एंड लास्ट में आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका सॉल्यूशन करना है। ओके, समझ में आया? अब सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिए हुए हैं आपके सब में, तो आपको ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। उन ब्रैकेट के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले आपको किसका करना होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का, फिर अगर कर्ली ब्रैकेट है उसका, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का, और फिर अगर ऑफ का साइन है तो ऑफ का करना है। नेक्स्ट डी मास आपको मैंने भी सिखाया। देखिए अब हम इसमें 2 सम ले रहे हैं, 18 डिवाइडेड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए डिवाइड का साइन है और ब्रैकेट है, तो एक ही ब्रैकेट दिया हुआ, आपको पहले यही वाला ब्रैकेट सॉल्यूशन करना है। इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड, पहले इसका सॉल्यूशन कर दिया, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन हो गया, ब्रैकेट हटा दीजिए।
फिर 3 के टेबल 18 को 3 से डिवाइड करना है, 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 जा 18। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट अब हम दो ब्रैकेट वाले सम लेके आपको थोड़ा सा समझा दे। 100 माइनस अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी पहले कौन सा करना है, स्मॉल वाला माइनस। आपने इसका सॉल्यूशन क्या, 5 10 का 50। आपने ये ब्रैकेट को आप बनाओगे, ये वाला सॉल्यूशन आ गया 10 into 7। ओके, अब आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका ब्रैकेट हट गया, यहाँ आया 10 और into 7 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू 100 माइनस इसका सॉल्यूशन करोगे 70। ओके, क्लियर हुआ सबको? थैंक यू।